छोटा कदम छोटे लक्ष्य की ओर कुछ समय के बाद एक विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। Roosevelt said that future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. A very good evening, dear students, fellows, parents, aspirants, and everyone who might stumble across this video while looking for motivation. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए युग को बदलने की सोच, कुछ कर दिखाने की चाह और दृढ़ निश्चय सबसे जरूरी है। कहते हैं दुनिया में कोई और चीज और मुकाम ऐसा नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते हैं अगर हमने किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य, दृढ़ संकल्प और दृढ़ निश्चय कर लिया है तो उसके बाद कितनी भी बाधाएं आए उस मंजिल को पाने के लिए, उस मंजिल के सामने तो हम उन बाधाओं से लड़ते हुए भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे, उसको हासिल करते रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए अनुष्का श्रीवास्तव लाई हूँ एक ऐसी ही विद्यार्थी की कहानी जो कि ना डरी ना रुकी और भरपूर मेहनत कर कर अपनी मंजिल को हासिल कर कर सफल होकर ही मानी। आज हम बात कर रहे हैं एंसेंबल आईएएस के प्रतिष्ठित कैडर सिक्योरिटी प्रोग्राम की विद्यार्थी अवंतिका दिलीप कुमार जी से। फॉर द अनइनिशिएटेड, Avantika Dilip Kumar ma'am has successfully qualified the 64th BPSC CCE exam. She has secured the prestigious 93rd rank in this exam. So Avantika जी ने अपनी ग्रेजुएशन पटना विमेंस कॉलेज जूलॉजी में की है। अवंतिका मैम एंसेंबल आईएएस एकेडमी में कैडर सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत उनसे जुड़ी हुई थी और उसकी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट रही हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप हमारे बीच आए और मुझ जैसे और मेरे जैसे बहुत सारे आगे आने वाले स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए हमें अपने प्रिपरेशन से जुड़े थोड़े से थॉट्स आज हमारे साथ शेयर करने के लिए मान गए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करूंगी बेसिक क्वेश्चन से जो कि आई थिंक आज के हर एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है जानना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा मैम बहुत सिंपल सा है कि आपने अपनी तैयारी यानी कि प्रिपरेशन की शुरुआत कब से की और क्या आपने अपनी प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ की या फिर अलग अलग की? जहाँ हमें प्रिपरेशन की बात आती है, तो मैंने अपने प्रिपरेशन की शुरुआत अपने ग्रेजुएशन के समय से की है। उसके दूसरे और तीसरे साल के समय मैंने मेन प्रिपरेशन की है और उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई करनी होती थी और उसके अलावा ये भी पढ़ना होता था। तो मैंने बैलेंस मेंटेन रखा है उस समय और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद अपना फुल फोकस दिया है इस पे। बस यही करना था मुझे, तो मैंने उस समय से इस पर फुल फोकस दिया है। और उसके बाद जब तीनों प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसके बात चली आती है तो इसका तो एकीकृत ये तैयारी होती है। इसकी तैयारी एक साथ ही करनी है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसका उसका आप प्रयोग हर स्तर पे कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप अलग-अलग करते हैं। और उसके बाद आप कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अलग-अलग आप देख सकते हैं। जैसे आप प्रीलिम्स के समय आप देखेंगे कि उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस क्या है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। आप उस तरह से क्वेश्चंस को एनालाइज़ करेंगे, उसके बाद उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। फिर जब मेंस की बात आती है, उस समय भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मेंस में खासकर ये बात चली आती है, आपको एनालिसिस पे ध्यान देना है। वो बिल्कुल आपकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए, आपकी मेंस के पेपर्स की, जीएस हो और खासकर ऑप्शनल्स के पेपर, उसकी आपकी इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है प्रैक्टिस तो बिल्कुल होनी चाहिए। रिविज़न, ऑफ कोर्स रिविज़न जितना किया जा सके उतना कम है। रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस। उसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू की तैयारी तो मैंने सबसे पहले से की जब से मैं करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम से जुड़ी। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार सकूँ। और ये एक प्लेटफ़ॉर्म था तो जहाँ पर इंटरव्यू की तैयारी ही पहले हुई। तो इंटरव्यू की तैयारी ही पहले से स्टार्ट की मैंने। ये एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है, यहाँ पर आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कुछ दिनों में या कुछ सप्ताह में कर सकते हैं। ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर हमने फिर मेंस की तैयारी की है और उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी की है, जहाँ तक कि क्वेश्चंस की बात आती है।
ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम, एक क्वेश्चन मेजर बहुत आ जाता है पूछने के लिए कि जैसे ऑप्शनल की बात आ जाती है, क्योंकि हमने प्री की बात की, हमने मेंस की बात की। ऑप्शनल चूज़ करना कितना और मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए थोड़ा-सा बताएँगे कि किस तरह चूज़ करना चाहिए? आपने कौन-सा ऑप्शनल चूज़ किया और उसमें किस तरीके की बुक्स ने आपका साथ दिया? हाँ, बिल्कुल ऑप्शनल एक ऐसा पेपर है जहाँ पर आप अपनी रुचि से उसको सिलेक्ट करते हैं। आपकी रुचि रहेगी, आप उसमें सबसे ज़्यादा सीखेंगे, सबसे ज़्यादा एन्जॉय करेंगे और उसके बाद जब आप उसमें आंसर्स लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक भी आपको उसी में आएँगे। तो एक हमें सोच समझ कर भी करना है, इसे सिलेक्ट करना है ऑप्शनल, ताकि आप उसमें अपनी पढ़ाई हमेशा एन्जॉय करते हुए कर सकें। मैंने अपना ऑप्शनल रखा था ज्योग्राफी। मैंने जब सिलेबस देखा, मुझे इंटरेस्टिंग लगे, काफ़ी पार्ट्स उसके इंटरेस्टिंग लगे, तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल की पढ़ाई की थी और आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए। ऑलराइट मैम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा-सा हटके इस चीज़ से है कि जनरली सारे एस्पिरेंट्स से ये चीज़ पूछी जाती है कि आपकी सफलता का राज़ क्या है? या आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? तो कुछ इसके बारे में बताइए। मेरी सफलता का श्रेय मेरे माता-पिता को, मेरे गुरुजनों को, मेरे चीफ मेंटर श्री के सिद्धार्थ सर, मैम श्रीमती सुमिता मुखर्जी मैम, ये लोग मेरे मेंटर थे। हमेशा उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरा मार्गदर्शन किया और उनके मुझ पर जो विश्वास था, उनका जो विश्वास था, उसने मेरे आत्मविश्वास को बरकरार रखा। तो बिल्कुल मेरी सफलता का श्रेय तो उन्हें ही जाता है। फिर मेरे दोस्त भी हैं जो हमेशा ना केवल मेरे सहयोगी थे, मेरे सहपाठी थे, बल्कि वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह थे। राइट मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर हर स्टेप पर कोई ना कोई एक ज़रूरी रहते हैं। फ्रेंड्स भी, कलीग भी, साथी-संगी भी, मेंटोर्स भी और पेरेंट्स तो ख़ैर सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी रहते हैं। तो मैम, इसी प्रोसेस में सिंस आपने कैरियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया कि आप उसकी विद्यार्थी थीं, तो मैम उसका क्या रोल रहा आपकी सफलता में? उसकी भूमिका क्या थी? जैसे मैंने पहले बताया, करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, एक मेंटरशिप प्रोग्राम था। तो यहाँ हमें मेन उद्देश्य ये था कि हमारे फाउंडेशन को, हमारे इनसाइट को, हमारे थिंकिंग को और हमारी एनर्जी को एक सही दिशा मिले, एक उसको सही दिशा में चैनलाइज़ किया जा सके, ताकि हमारा व्यक्तित्व निखर कर आए, हमारी खूबियाँ निखर के आएँ। और ये बहुत ज़रूरी है, ना केवल किसी सिविल सर्विसेज़ के लिए, बल्कि किसी भी क्षेत्र के लिए, कि हम अपने व्यक्तित्व पर काम करें, अपनी थिंकिंग को ब्रॉडेन करें, अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स को अपने थिंकिंग में शामिल करने की कोशिश करें। और इसके लिए हमारे जो चीफ मेंटर्स थे, चीफ मेंटर श्री के सिद्धार्थ सर मैम, अ, उन्होंने हमेशा हमें बिल्कुल सपोर्ट किया, बिल्कुल हमारी कमियों को सिर्फ नहीं दूर किया, बल्कि हमें हमारी जो खूबियाँ थी, हमारे जो गुण थे, उन्हें भी तराशा है। राइट मैम। तो मैम, एक क्वेश्चन और आता है हर एस्पिरेंट के दिमाग में कि क्योंकि इतनी सारी रिसोर्सेज हैं अब इंटरनेट पर, मार्केट में, हर जगह, तो पूरी परीक्षा में आपने किस तरीके की बुक्स का इस्तेमाल किया? कौन-सी बुक्स थी जिनका सहारा आपने लिया और वो बुक्स आपके लिए कितनी मददगार साबित हुई आगे जाके? सबसे पहले तो एनसीईआरटी हमारा बेस बनाती है, हमारा आधार रखती है। तो एनसीईआरटी जैसा कि सब लोग जानते हैं 6th to 12th एनसीईआरटी ये करना ज़रूरी है, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्कुल सुरक्षित रहे। फाउंडेशन अच्छा रहेगा, तो उसके आगे आपको सारी पढ़ाई समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो वो करना बिल्कुल ज़रूरी है, उसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, भले ही आप पहले पढ़ चुके हैं, आप एक बार फिर से उसको रिवाइज़ करें। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं अलग-अलग विषय की, जैसे हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम होती है, बिपिन चंद्र की बुक होती है। उसके अलावा आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत भी बहुत लोग फ़ॉलो करते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह जी की बुक फ़ॉलो की थी। लेकिन उसके अलावा आप करंट अफ़ेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको जो करंट में हो रहा है, जो समसामयिक घटनाएँ हो रही हैं, उसी से आपको कुछ रिलेट करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सवाल उत्तर आ जाएगा। जो भी आपके आस-पास हो रहा है, सवाल वहीं से आते हैं। तो हमेशा न्यूज़पेपर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमारा पार्ट है, प्रिपरेशन का पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है ऑप्शनल पेपर।
आखिर ऑप्शनल में आपको काफ़ी अंक मिलते हैं, आपकी रुचि है उस ऑप्शन में। तो मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया था, उसके लिए मैंने श्री के सिद्धार्थ सर की किताबें पढ़ी, जैसे कि आप जियोमॉर्फोलॉजी के लिए अर्थ डायनामिक्स सिस्टम है, क्लाइमेटोलॉजी की बुक है, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बुक है, एक ज्योग्राफी डिक्शनरी भी थी और खासकर एक विशेषकर मैं कहना चाहूँगी ज्योग्राफी थ्रू मैथ्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक थी, पढ़ने में मज़ा आया, सीखने में मज़ा आया, ऐसा लगा नहीं कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो हमें ऐसे बुक्स चूज़ करने चाहिए जो हमें पढ़ने में अच्छे लगे, साथ ही साथ वो बुक्स भी अच्छे हों। जब तक हमारे बुक्स, हमारे सोर्सेज़ अच्छे रहेंगे, हमारी पढ़ाई अच्छी होती रहेगी। मैम आपने न्यूज़पेपर अभी मेंशन किया। आई थिंक हर मैं जैसे हूँ, मेरे मन में ये चीज़ बहुत रहती है कि कई सारे एस्पिरेंट्स बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और कुछ एस्पिरेंट्स सिर्फ एक न्यूज़पेपर की तरफ ध्यान देते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स देखें, मंथली मैगज़ीन्स और सारी मैगज़ीन्स देखें या एक न्यूज़पेपर की तरफ फ़ोकस्ड रहें? मैं अपनी बात कहूँगी तो मैंने एक न्यूज़पेपर और कभी-कभी दूसरे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स पे भी ध्यान दिया है। जैसे कि कभी कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो आपको दूसरे न्यूज़पेपर से आपको पता चल जाता है, आप नेट पर देखते हैं, नेट पर इतने सारे संसाधन उपलब्ध हैं कि आप देख सकते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हाँ, कहीं और कुछ अच्छा आर्टिकल आया है, तो आप बिल्कुल उसे पढ़ें। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपकी पढ़ाई जो मेन जीएस की पढ़ाई है, वो बाधित ना हो। उसके बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ने का समय निकाल सकते हैं, तो आप पढ़िए, 2 न्यूज़पेपर पढ़िए। मैंने 1 न्यूज़पेपर पढ़ा और कुछ आर्टिकल्स दूसरे न्यूज़पेपर से भी पढ़े हैं। और मैगज़ीन की बात आती है, एक एक मैगज़ीन, 2 मैगज़ीन रखें मंथली और उससे आपके लेखन की क्षमता, आपके थिंकिंग की क्षमता, आपके पर्सपेक्टिव्स वो ब्रॉडेन होंगे, आपके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होंगे, आपको अलग-अलग सुझाव मिलेंगे। तो मैगज़ीन्स भी पढ़नी चाहिए। मैम बैलेंस करके चलना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, जैसे आप जो बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बुक्स इस तरीके की पढ़ी जाएँ जो ना सिर्फ हेल्पफुल हो, समझने में भी आसान हो और आई थिंक आपने मेंशन किया था कि पिक्चर्स ज़्यादा हो, तो थोड़ा-सा हाँ, समझने में ईज़ी पिक्चर्स रहेगा। रहते हैं तो हमें इंटरेस्ट जगा रहता है हमारा। हमें लगता है अच्छा ये ऐसे कैसे हो रहा है, वो उससे समझ भी जल्दी आती है। तो राइट मैम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमारे आंसर्स में भी वो एक आकर्षण देता है। पिक्चर्स बनाना या फ्लो चार्ट्स बनाना, डायग्राम्स फ्लो बनाना। चार्ट, डायग्राम्स, यस। और ज्योग्राफी ऑप्शनल की जब बात होती है तो यहाँ तो डायग्राम्स भरपूर होते हैं, फ्लो चार्ट्स भी होते हैं। सो वी हैव वो अ शुरुआत गुड से रिलेशन विद पिक्चर्स। राइट मैम, डेफिनिटली। तो आई थिंक जिन लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ किया होगा या सोच रहे होंगे, उनको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें सक्सेसफुल कैंडिडेट के थ्रू पता चल जाएँगी उन्हें। तो मैम एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये और था कि अब आप मतलब अब आप सक्सेसफुल हैं एज़ अ कैंडिडेट, बहुत जल्दी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आप एक ऐसी सिटी में जाएँगी जहाँ पर आई थिंक सब कुछ आपके अंडर होगा, आप चूज़ करेंगी। तो मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि आगे आने वाले एस्पिरेंट्स और आगे आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज, क्या बताना चाहेंगी कि किस तरह पढ़ाई करो, क्या करो जो हम भी आपकी जगह आकर बैठ पाएँ? पहले तो अपने व्यवहार के बारे में उन्हें कहना चाहूँगी, आप अपने सपने के प्रति, अपने गोल के प्रति प्रतिबद्ध रहें। आपकी ईमानदारी ही आपको उस सफलता तक पहुँचाएगी। जब तक आप ईमानदार रहेंगे, तब तक आपको आपको खुद पर विश्वास भी बना रहेगा। आप अगर स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो आप ये सोचते रहेंगे कि अच्छा नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। तो आप ईमानदार रहें, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। दूसरी बात, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्लीज़ प्रैक्टिस। हमें प्रैक्टिस से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। मॉक्स देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखने हैं, सिलेबस पे बिल्कुल हमारी पकड़ मज़बूत होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में थोड़ा-सा शायद ये कि शुरुआत से मेंटालिटी ऐसी हो जाए कि कुछ नहीं करना है, बस डट के लगना है और सोचना नहीं है कि शायद कुछ गलत होगा या शायद नहीं हो पाएगा हाँ, मुझसे। नेगेटिविटी नहीं लानी है, हमें बस पढ़ते रहना है, ख़ासकर एग्ज़ाम्स के टाइम पे ये आप सोच सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे आपको बिल्कुल फल की चिंता नहीं करनी है, आपको रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आप एग्ज़ाम में जो जानते हैं वो लिख कर आएँ और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करें। चिंता बिल्कुल ना करें, चिंता करने से कोई चेंज नहीं होगा।
आपने जो किया है वही आंसर में रहेगा। मैम अब जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो आप भविष्य में क्या सोचती हैं कि किस तरीके से किसी सिटी को एडमिनिस्टर करेंगी? कुछ कोई मूल मंत्र रखा हुआ है आपने अपने पास का? मेरा बस यही मानना है कि जैसे मेरे पापा कहते हैं बस आगे बढ़ते रहो, तो बस मैं यही चाहूँगी कि मुझे जो भी ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, उसके प्रति मैं बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ, सबकी सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूँ, बस यही चाहूँगी। थैंक यू सो मच यहाँ पे थैंक आने यू। के लिए। आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे हमने इतनी छोटी सी मीटिंग में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और एक बहुत नई चीज जानने को मिली कि कैरियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के थ्रू ना सिर्फ आप मेंटली या एकेडमिकली अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी बिल्कुल। इसमें फायदा किया जा सकता है, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत थैंक सारी यू। बधाइयाँ। आई होप बहुत सारे लड्डू खाएं आप बहुत सारी मिठाइयाँ खाएं थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुष्का। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.